ऐसे टाइम में हम लोग जी रहे हैं जब सोशल मीडिया है, तो एक मिक्स्ड रिएक्शन हर एक चीज़ पे मिलता है यहाँ पर। कुछ चीज़ें हैं जो किसी को अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो किसी को बहुत बुरी लगती हैं, ट्रोलिंग भी होती हैं। और मुझसे ये सवाल बार बार पूछा जाता है, मुझे इस कटघरे पे खड़ा किया जाता है कटघरे में कि क्या आप रियल लाइफ में भी इतने ही स्मार्ट और इतने ही अंडरस्टैंडिंग है और ये एक्सपेरिमेंट हम लोग मिलकर कर रहे हैं साथ में कि अलग कुछ कंटेंट टीवी ऑडियंस के लिए लाएंगे। पीसफुल एमिकेबल रेजोल्यूशन की तरफ है, सोल्यूशन ओरिएंटेड है, तो आई थिंक एक रिलेशनशिप अच्छी और हैप्पी हो सकती है। हाय गाइस, मैं हूँ छवि मित्तल मैं हूँ प्राचीन चौहान और आप हमें देख रहे हैं IWM बस पर। So firstly, big congratulations. थैंक यू। How is Vino seat is growing day by day. Now it's now turned to be on a broadcast channel. कैसा thoughts? How is feeling now for you? वेरी वेरी एक्साइटिंग यार, बिकॉज हम लोग 9 साल से ये चीज़ यूट्यूब पर कर रहे हैं और हमने मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ व्यूज वहाँ पर पाए हैं, बहुत प्यार पाया है। आई थिंक इट्स द नेक्स्ट स्टेप फॉर अस नाउ टू कम ऑन नेशनल टेलीविजन, एंड what better channel than Colors, because Colors I think is one of the most progressive channels today। और ये एक्सपेरिमेंट हम लोग मिलकर कर रहे हैं साथ में कि अलग कुछ कंटेंट टीवी ऑडियंस के लिए लाएंगे, तो बहुत एक्साइटिंग है टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट एंड दिस चेंज। Yes. मतलब ऑफ कोर्स लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, एट द सेम टाइम कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि ऑडियंस को हमारा ये कंटेंट पसंद आए और वो हमको उतना ही प्यार दें जितना हमें आज तक मिला है। सो वी आर जस्ट होपिंग एंड प्रेइंग दैट दिस रियली वर्क्स, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कंटेंट पहुंच सके और हम ये कंटेंट ज़्यादा लंबे समय तक बना सकें और बाकी लोग भी इससे इंस्पायर हो और हमारे टेलीविज़न में थोड़ा थोड़ा बदलाव आए और थोड़ा लाइटर कंटेंट को भी प्रोमिनेंस मिले alongside the dramatic content that we have. Yes. जैसे कि हम जानते हैं कि सेट काफ़ी ही पॉपुलर है यूथ के बीच में. When it will become in front of everyone, जहाँ ये रीजनल्स में भी जाएंगे, do you think कि ऑडियंस ये एक्सेप्ट कर पाएगी? बिकॉज जो सेट का कंसेप्ट था वो काफ़ी ही मॉडर्नाइज था, नो मॉडर्न सॉल्यूशंस था फॉर द मॉडर्न्स प्रॉब्लम, बट हाउ इट विल बी कैटरिंग द रीजनल ऑडियंस? आई थिंक आई डोंट अग्री विद यू, बिकॉज जो हस्बैंड वाइफ सिचुएशंस हम लोग कैप्चर करते हैं SIT में, वो देखा जाए तो यूनिवर्सली ट्रू हैं। आप इवन अब्रॉड अगर चले जाएंगे तो भी आप देखेंगे कि हस्बैंड वाइफ के जो झगड़े, जो नोकझोंक होती है ना, वो सिमिलर ही होती है। और आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी सेम चीज़ों पर लड़ते थे और आपके जो अभी न्यू जनरेशन के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है वो भी सेम चीज़ों पर लड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, खाना खाने कहाँ जाया जाए, कौन सी क्विजीन खाई जाए, पहले भी यही होता था कि मुझे तो ये खाना है, मुझे तो सूजी का हलवा खाना था, मुझे तो दाल का हलवा खाना था। आज भी वही होता है, मुझे बर्गर खाना है या मुझे पिज्जा खाना है। Yes. सो लॉट ऑफ सिचुएशंस आर यूनिवर्सली कॉमन एंड रिलेटेबल। आई थिंक ये अक्रॉस regions, across borders, and across age groups, the content is evergreen. Yeah. हाँ मतलब ये तो सदियों से चला आ रहा है, आदमी और औरत का तो मैन आर फ्रॉम मार्स विमेन आर फ्रॉम वीनस, दैट्स वाई कॉन्फ्लिक्ट होता है। बट उस कॉन्फ्लिक्ट को किस तरीके से प्यार से रिजॉल्व किया जा सकता है, आवर शो इज अबाउट दैट। थोड़ा बहुत नोक-झोंक, थोड़ी बहुत तकरार ज़रूरी है जिससे कि लाइफ इंटरेस्टिंग रहे, वही एंटरटेनमेंट कोशेंट है डे टू डे लाइफ में, वरना लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी अगर बहुत ही परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग होगी तो। बट कभी कभी एस्केलेट हो जाते हैं मैटर्स, तो हम लोग छोटा छोटा कोशिश है हमारी तरफ से किस तरीके से पति पत्नी के रिश्ते में एक प्यार और एक अंडरस्टैंडिंग बरकरार रहे। ट्रू बट पर्सनली आप दोनों के लिए व्हाट इज दैट वन मंत्रा जो एक लॉन्ग लास्टिंग लव लाइफ को आगे बढ़ाता है? Long lasting love life, या I think understanding and a little bit of space in every relationship. एक दूसरे को आप समझेंगे और थोड़ा स्पेस देंगे तो आई थिंक एनी रिलेशनशिप वर्क्स स्टिल फॉर अ लॉन्ग टाइम। और मुझे ऐसा लगता है कि एक तो दोनों लोगों की जिम्मेदारी होती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीम केसेस, आई एम टॉकिंग अबाउट इफ तो रीजनेबल मेच्योर लोग हैं, तो एक तो हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए अपने आप को बेटर करने की एज अ ह्यूमन बीइंग, वो दोनों की कोशिश होनी चाहिए। और दोनों का अगर मोटिव पीसफुल एमिकेबल रेजोल्यूशन की तरफ है, सोल्यूशन ओरिएंटेड है, तो आई थिंक एक रिलेशनशिप अच्छी और हैप्पी हो सकती है। ओके अगर बात किया जाए क्या पति पत्नी और बेबी में बिगेस्ट चेंज हमें देखने को मिलेगा और जो हमारे काफ़ी ही यूनिक होगा? चेंज जो देखने को मिलेगा, आई थिंक सबसे बड़ा चेंज तो इट्स
द फैक्ट कि ये शो टेलीविजन पर आ रहा है True. वो सबसे बड़ा चेंज है True. क्योंकि इस तरह का कोई शो फिलहाल टेलीविजन पर नहीं है, काफी टाइम से नहीं है। सिटकॉम फॉर्मेट हम रिवाइव कर रहे हैं Yeah. तो वो बहुत बड़ा चेंज है। और आई थिंक एक चेंज ये होगा कि आपको रियलिस्टिक कंटेंट देखने को मिलेगा और ऐसा कंटेंट जिससे आप रिलेट कर पाएंगे और आप ये महसूस कर पाएंगे कि ये आपके साथ हो चुका है और आप उस पर हंस भी पाएंगे। Yes. So it's like getting the perfect dose of realism with entertainment and True. comedy. Is there any a new character involvement also? Yes, there are going to be a lot of new characters because show एक बार टीवी पर आएगा तो आपको कहानियां भी और ज्यादा जी। जो है वो एक्सपैंड करनी पड़ेंगी। ऋषि रोहिणी का यूनिवर्स, अभिमन्यु मीरा का यूनिवर्स, ऑलरेडी हमारे पास बहुत कैरेक्टर्स हैं, इनके पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स, और मेड है, मेड की Yeah. फैमिली है, और भाई बहन भी हैं, कजन्स हैं और फ्रेंड्स हैं, उनका यूनिवर्स है। Yeah. There's lots to explore. या ड्यूरेशन की बात किया जाए तो ड्यूरेशन फॉर श्योर यहाँ पे बड़ा होगा अभी ज़्यादा, तो हाउ यू विल नो मैनेजिंग ऑल दिस स्टफ टुगेदर? सो अभी एक बार जब टीवी पर आएगा शो तो हमारा जो एम है वो उसको उसको माइंड में रखकर ही कंटेंट क्रिएट किया जाएगा। वैसे हम पिछले 6 महीने से 6-8 महीने से आई थिंक हमारा कंटेंट ऑलरेडी जो है वो थोड़ा लंबा होता है लेंथ में। सो 22 से 24 मिनट के एपिसोड्स ऑलरेडी हम यूट्यूब पर भी बना रहे हैं। जी। दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ चैलेंज एंड henceforth also we are planning to continue doing that. Yes. तो आई थिंक वो प्रॉब्लम हमने इंसिडेंटली पहले ही सॉल्व कर ली। ओके, बात किया जाए अगर आप दोनों को कोई एक स्पेशल फीडबैक मिला हो फैन से या कुछ ज़्यादा स्पेशल एप्रिसिएशन मिला हो, वो क्या था अभी तक सिट को लेकर? You go first. अब मेरे कैरेक्टर को लेकर तो बहुत अच्छा स्पेशल फीडबैक मुझे मिलता ही रहता है। दैट्स व्हाई आई एम लाइक सो ग्रेटफुल टू देम एंड ग्रेटफुल कि मुझे ये किरदार निभाने का मौका मिला बिकॉज एज आई मतलब आई थिंक अभिमन्यु इज़ बहुत ही एस्पिरेशनल कैरेक्टर है। जो हम लोग सिर्फ अपनी इमेजिनेशन में सारे हस्बैंड्स और सारे आदमी सोच सकते हैं, वो इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से एक आदमी के अंदर पोर्ट्रे किया गया है। कि सबसे बड़ा जोक जो मैं बोलता हूँ इंटरनेट पे है या सब चीज़ों में यही होता है कि यार विमेन को समझना बहुत मुश्किल है, स्पेशली वाइफ्स को समझना तो Yeah. बिल्कुल ही मुश्किल है। बट ये कैसा कैरेक्टर बनाया है मोहित हुसैन ने जिसमें कि मतलब वो ये कैरेक्टर अपनी बीवी की साइकोलॉजी तो समझता ही है, साथ में दूसरों की बीवियों की साइकोलॉजी भी समझता है और उसके पास हमेशा की हर सिचुएशन में किस तरीके से मुझे सही चीज़ सही समय पर बोलनी है और क्या नहीं बोलना है, कहाँ पर चुप रहना है। तो ही इज़ वेरी स्मार्ट। तो मुझे हमेशा ये फीडबैक मिलता है कि यार आपका कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझसे ये सवाल बार बार पूछा जाता है, मुझे इस कटघरे पे खड़ा किया जाता है कटघरे में कि क्या आप रियल लाइफ में भी इतने ही स्मार्ट और इतने ही अंडरस्टैंडिंग है और इतने ही लविंग और So you're एस्पिरेशनल representing है। Indian pati. Hmm? So He's you're representing what Indian pati wants to be. Yeah, every pati wants to be, not just Not Indian. just Indian. And I Every think pati. the biggest compliment that I receive is कि पति मुझसे आकर बोलते हैं कि हमारी बीवी ने आपका वीडियो हमको भेजा, तब हमें रियलाइज हुआ कि हमारी बीवी अकेली नहीं है जो ऐसे करती है, ये दुनिया की बीवियां हैं जो करती हैं। That felt really nice. या मीम्स काफ़ी ही बनते हैं, हमने सेट्स के कई सारे मीम्स देखे हैं। हाउ इज फील नो जब इतना अप्रिशिएशन मिलता है और वो मीम्स तक जाता है, बिकॉज मीम इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नाउ लेवल ऑफ अप्रिशिएशन आल्सो ऑन सोशल मीडिया। बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है सोशल मीडिया एक ऐसा टाइम, ऐसे टाइम में हम लोग जी रहे हैं जब सोशल मीडिया है तो एक मिक्स्ड रिएक्शन हर एक चीज़ पे मिलता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो किसी को अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो किसी को बहुत बुरी लगती हैं, ट्रोलिंग भी होती हैं। बट आई थिंक ऑन SIT हमें कभी ट्रोलिंग नहीं होती, हमें सिर्फ अच्छे ही रिएक्शंस मिलते हैं, अच्छे मीम्स बनते हैं, अच्छे मतलब वीडियोस हमारे वायरल होते हैं, अच्छे कमेंट्स आते हैं एंड दैट आई मीन देयर इज नो बेटर ग्रेटिफिकेशन देन दैट। या सो वन मैसेज फॉर द ऑडियंस नाउ। ऑडियंस को सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आपने यूट्यूब पे हमें इतना प्यार दिया है, फेसबुक पर इतना प्यार दिया है, तो प्लीज़ कंटिन्यू दैट ऑन कलर्स ऑल्सो। और हम आपके लिए और भी बेटर स्टोरीज लेकर आएंगे, बट वी कांट डू दैट विदाउट योर सपोर्ट। एज ऑलवेज वी नीड योर सपोर्ट राइट टिल द एंड। थैंक यू सो मच एंड Thank ऑल द बेस्ट। Thank you so much. Thank you so much.